नमस्कार दोस्तों, मैं कंट्रोल्स का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सिस्टम GSHS इज इक्वल टू K ऑफ S plus 6 by S plus 2 of S plus 4 द रूट लोकस विल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछा है कि रूट लोकस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो ये it has one asymptote, it has an intersection with the j omega axis, it has two real axis intersections और it has two zeros at infinity। अब इसको करने के लिए हम ब्लैंक पेज में जाएंगे। तो ब्लैंक पेज में मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे यहाँ पे आप देखिए, इसमें देखिए पहले तो हम ये नोट कर लेते हैं कि हमारे पास वो क्वेश्चन का ये क्या था, k ऑफ S plus 6 बाय S plus 2 S plus 4। तो ये था ना हमारे पास k ऑफ S plus 6 बाय S plus 2 S plus 4, ये था हमारे पास GSHS, यही था ना, k ऑफ S plus 6 बाय S plus 2 S plus 4, ये था हमारे पास GSHS। इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्या, ठीक है, तो मैंने इसको लिखा कि ये GSHS है, ठीक है, GSHS। अब आप इसमें देखिए, अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। ये देखिए, एवरी ब्रांच ऑफ ए रूट लोकस, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यू नो दैट एवरी ब्रांच ऑफ ए रूट लोकस डायग्राम स्टार्ट्स एट अ पोल। ये एक पोल पे स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स एट अ पोल, दैट मीन्स k इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, पहला तो जो भी रूट लोकस की हर एक ब्रांच जो होती है ये पोल से स्टार्ट होती है एंड इट टर्मिनेट्स एज 0 एंड टर्मिनेट्स एट 0 पे ये खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, 0 पे खत्म होने का मतलब क्या है, k इक्वल टू इन्फिनिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इट स्टार्ट्स एट अ पोल k इक्वल टू 0 एंड टर्मिनेट्स एट 0 k इक्वल टू इन्फिनिटी ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, सेकेंड पॉइंट है द रूट लोकस डायग्राम। रूट लोकस डायग्राम जो है इट इज सिमेट्रिकल, इट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है आपका, मैं इसीलिए लिख रही हूं कि आपका रिवाइज हो जाए। नंबर ऑफ ब्रांचेस जो होते हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस डायग्राम n is equal to p if p is greater than equal to z and equal to z if p is less than equal to z। दूसरा क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स। नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स जो है इन अ रूट लोकस डायग्राम, नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स जो है रूट लोकस डायग्राम में वो कितने हैं आपके, मॉड ऑफ p माइनस z है। तो एनालिसिस जब हम करते हैं तो इसमें आप देखिए, जो आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है GSHS, वो है आपका k ऑफ S plus 6 बाय S plus 2 S plus 4, यही था ना आपके पास। तो अब इसमें देखिए हमारे पास ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस कितने हैं, हमारे पास जो पोल्स हैं, हमारे पास पोल्स कितने, 2 हैं, दैट मीन्स एट S इज इक्वल टू -2 एंड एट S इज इक्वल टू -4। और हमारे पास जीरोस कितने हैं, जीरोस हैं हमारे पास 1 है, दैट मीन्स एट S इज इक्वल टू -6 है। Therefore number of asymptotes will be, जो नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स हो जाएगा वो हो जाएगा p माइनस जेड एंड दिस इज इक्वल टू वॉट, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक तरह से ये हो गया। तो रूट लोकस प्लॉट जो होता है इट इज प्लॉटेड फॉर k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें जब आप इसमें लिखते हो ना GSHS, तो यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी तो बनती है। जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, 1 प्लस GSHS इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे तो वो क्या था, ये होगा S plus 2 S plus 4, इसका होगा S plus 2 S plus 4 प्लस S plus 6 इज इक्वल टू 0, S स्क्वायर प्लस 2S S स्क्वायर प्लस 2S प्लस 4S प्लस 8 प्लस S प्लस 6 इक्वल टू 0, S स्क्वायर प्लस 6S एंड प्लस 7S होगा ये, एंड प्लस 8 प्लस 6 14 इक्वल टू 0।
जब आप इसमें इक्वेशन भी बनाओगे या जैसे जो भी था, ये तो वैसे एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही बना है ना, ये एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 14, यही बना है ना। अब इसमें के कहाँ है, रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे के भी था, तो ये के था, तो यहाँ पे आपको लिखना था के एस प्लस 6k, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी गलती हो गई, इसको आप लिखोगे एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस एस प्लस 6 ऑफ के एंड प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एस स्क्वायर होगा, एस टू द पावर 1 होगा, ये एस टू दी पावर 0 होगा, तो एस स्क्वायर में आप देखिए क्या हो गया, ये हो जाएगा 1, ये एस प्लस 6, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 8, नहीं एस होगा ना, दिस एंड दिस एंड दिस, तो जब एस टू दी पावर 0 लिखोगे तो यहाँ पे तो 8 ही आएगा, ऐसे ही होना चाहिए। देखिए मैंने क्या ये इक्वेशन सही लिखी है, इसमें 6 प्लस के लिखा है, ये 6 प्लस के, 1 मिनट, ये है s प्लस 2 s प्लस 4 प्लस के ऑफ s प्लस 6, एस स्क्वायर, 1 मिनट 1 मिनट, हाँ, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8 एंड प्लस s प्लस 6 ऑफ के। तो यहाँ पे एक्चुअली आना चाहिए आपका s प्लस 6 जो था इसमें s टू दी पावर 0, 8 प्लस 6 के आएगा, यहाँ 8 प्लस 6 के आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये होगा एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस एस के प्लस 6k प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, एस स्क्वायर में 1 एंड अगर आप देखेंगे इसमें जब आप थोड़ा सा गलती ये हो रही है, मैं थोड़ा सा इक्वेशन सही से नहीं लिख पा रही हूँ, एक्चुअली मेरी काफ़ी समय से कंट्रोल्स पढ़ाना छूट गया ना, मैं आपको फिर से लिख के बताती हूँ, उसको मैं रब कर देती हूँ। इसमें आप देखिए, इसमें आप रब कर दीजिए, इसको आप यहाँ से देखिए, अगर मैं ये देखूँ तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर एस टू दी पावर 1 एस टू दी पावर 0, एस स्क्वायर कितना हुआ 1 और यहाँ पे ये कितना हुआ, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसको लिखोगे एस स्क्वायर प्लस 6 प्लस के ऑफ होल एस देन प्लस 6k प्लस 8, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 6k प्लस 8 एंड इधर क्या आएगा 6 प्लस के, यही तो आएगा, इसको यही अब मुझे लगता है ये सही होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इधर आएगा, इधर हो जाएगा 8 प्लस 6k। अब रूट लोकस जो होता है, जो आपका रूट लोकस होता है, इट इज प्लॉटेड फॉर व्हाट, द रूट लोकस इज प्लॉटेड फॉर k equal to 0 to infinity, that is it is plotted for all the positive values of k। तो यहाँ here for k equal to 0 the root locus does not intersect, root locus does not intersect the j omega axis, ये j omega axis को intersect नहीं करता है, तो इसीलिए S1 रो विल नॉट बी 0, बिकॉज क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, बिकॉज S1 रो जो S टू दी पावर 1 रो है, इट विल नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो रहा ना, ये 8 प्लस 6 के जब आप इसमें इसकी वैल्यू निकालते हो तो दिस इंटू दिस माइनस 1 इंटू 0 बाय 6 प्लस के कितना आएगा, 6 प्लस के इंटू 6k प्लस 8 माइनस 1 इंटू 0 बाय 6 प्लस के, तो ये और ये कट जाएगा, तो ये वैल्यू जो है आपकी ठीक है, ये 0 नहीं हो रहा है, जो आपकी S1 रो है ये 0 नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक मेंशन्ड है, जो इक्वेशन जो कैरेक्टरिस्टिक मेंशन्ड है आपकी, इसमें इट हैज एन इंटरसेक्शन विद द j ओमेगा एक्सिस, ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है ये गलत है, इसको मैं क्या बोलूंगी कि ये गलत है, इसीलिए ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, फॉर द गिवन सिस्टम वी हैव व्हाट, वी हैव 2 पोल्स एंड 1 0, हमारे पास 2 पोल्स है ना, 2 पोल्स हैं एंड 1 0 है, सो 1 इमेजिनरी 0 लाइज इन इन्फिनिटी, तो कैरेक्टरिस्टिक मेंशन्ड इन 4 इट हैज 2 zeros एंड इन्फिनिटी, ये भी गलत है क्योंकि हमारे पास कितने पोल्स हैं, वी हैव 2 पोल्स एंड 1 0, तो 1 इमेजिनरी 0, 1 imaginary 0 lies at infinity, तो characteristic mentioned in 4 is incorrect। ऑप्शन 2 जो है must be the correct option, but we check further for the characteristic mentioned in 3। देखिए ऑप्शन 2 जब हम इसमें रूट लोकस प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा,
s+6 है, मतलब यहाँ 6 होगा। पोल क्या है आपका, -4 है, और एक है आपका -2 है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप रूट लोकस देखोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे ये मीट होके ऐसे और ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, सॉरी ये -2 आपका इधर आएगा, मतलब ये जो है ये -2 होगा। ठीक है, तो यानी कि वी स्केच द रूट लोकस फॉर द गिवन सिस्टम एज, देखिए इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो इसमें जो आपका आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होगा आपका, आपका जो आंसर होगा वो होगा, एक तो इसका वन असिम्प्टोट है, एक तो इसका एक ही असिम्प्टोट है, और दूसरा क्या है, इट हैज टू रियल एक्सिस इंटरसेक्शंस, दो रियल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक ही इसमें जो है, एक मिनट, ये क्या दिया है इसने, s+2 s+4 दिया है ना, तो s+2 s+4 है, तो यहाँ पे पोल जो था -2 -4 था। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओपन लूप पोल एंड एंड्स एट ओपन लूप 0, यही था ना। इट स्टार्ट्स एट अ पोल एंड टर्मिनेट्स एट अ 0। ठीक है, तो रूट लाइकस जो होता है इट इज सिमेट्रिकल। तो नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स कितने होते हैं, p माइनस जेड ही तो होता है। नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स कितने होते हैं, p माइनस जेड होता है। पोल कितना दिया है आपको, 1 दिया है, और 0 कितना दिया है आपको, 2 दिया है, तो मतलब मैग्नीट्यूड तो 1 ही हुआ ना, तो इट हैज 1 असिम्प्टोट, तो ये आपका राइट ऑप्शन है ना। तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, एक मिनट, p माइनस जेड, सॉरी पोल्स, ये पोल्स 2 है एंड जीरोस 1 है, तो 1 है, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ असिम्प्टोट 1 होगा। एंड इसमें जो क्या कहते हैं कि रूट लोकस इज ऑलवेज प्लॉटेड फॉर k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। द रूट लोकस डज नॉट इंटरसेक्ट द j ओमेगा एक्सिस, क्योंकि s1 रो 0 नहीं है, इसीलिए हमारे पास 2 पोल्स 1 0 है, तो 1 इमेजिनरी 0 लाइज इन इन्फिनिटी। एक ही इमेजिनरी 0 होगा जो इन्फिनिटी पे लाई करेगा। ये जो इसने लिखा है गलत लिखा है, 1 इमेजिनरी 0 लाइज एट इन्फिनिटी। एंड इतना ही आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें जो है ये इस तरीके से हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन कंट्रोल सिस्टम इन फिगर द वैल्यू ऑफ k सो दैट देयर इज 10% एरर इन द स्टेडी स्टेट इज। अब इसमें आप देखिए, आपका जो आपको gs कितना दिया है, gs आपको दिया है, ये दिया है ना, k ऑफ s+5 बाय, ये डिनोमिनेटर है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, पहले तो मुझे gs देखना पड़ेगा। इसमें देखिए gs इज इक्वल टू k ऑफ s+5 अपॉन s ऑफ s+6 s+7 s+8। टाइप ऑफ सिस्टम क्या है, टाइप ऑफ सिस्टम क्या है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन है। तो नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन कितना है, एक ही पोल है ना ओरिजिन में, तो ये 1 है। तो फॉर टाइप 1 सिस्टम, फॉर टाइप 1 सिस्टम ओनली जो आपका रैंप इनपुट होता है, आपने पढ़ा भी होगा 0 1 2, ओनली रैंप इनपुट गिव्स अ फाइनाइट एरर, ओनली रैंप इनपुट गिव्स अ फाइनाइट एरर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि यानी कि आपने पढ़ा होगा, अभी फॉर्मूला सर्च करिएगा, तो ESS कितना होता है, 1/kV होता है ना, दिस इज इक्वल टू 1/0.1, दैट मीन्स सॉरी 1/kV था, तो ये 0.1 होगा, तो kV कितना हो जाएगा आपका, kV इज इक्वल टू 1/0.1, दैट इज 10 हो जाएगा। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 SGS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू ये वैल्यू कितनी हो गई, देखो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी SGS, दैट मीन्स ये हो जाएगी आप इसको लिख रहे हो ना, तो मैं भी इसी को लिख रही हूँ, s+6 s+7 s+8। ठीक है, जब आप ये लिख रहे हो तो ये और ये तो कैंसिल हो गया ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, k इंटू 5 अपॉन 6 इंटू 7 इंटू 8। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इस केस में आप देखिए, जब ये वैल्यू है तो आपका जो इसमें
वैल्यू आ रही है, मतलब कि लिमिट s टेंड्स टू 0 SGS दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसमें, दिस इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। k इज इक्वल टू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 2 6 जा 12 इंटू 8 इंटू 7, 12 8 जा 96 इंटू 7, तो 7 6 जा 42, 4 क्या 7 9 जा 63, तो ये कितना हो गया 672। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 672, क्योंकि इसने क्या बोला है, देखो मैंने इसमें क्या बोला, मैंने इसमें आपको बोला कि ESS आपका 1/kV होगा, तो इसने बोला देर इज 10% एरर इन स्टेडी स्टेट, तो केवल रैंप इनपुट ही जो है, क्योंकि नंबर ऑफ पोल केवल एक ही है एट द ओरिजिन, तो ओनली रैंप इनपुट गिव्स द फाइनाइट एरर, तो ये कौन सा है, ये टाइप 1 है, ठीक है। तो 1/kV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10% एरर है, दैट मीन्स 10/100, दैट मीन्स ये 0.1 हुआ, तो ये वैल्यू 0.1 हुई, तो यानी कि केवी की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, तो यानी कि इसमें के की वैल्यू जो है, जो स्टेडी स्टेट एरर है, जो वैल्यू ऑफ के वो 672 है। तो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।